अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। आईजी भरतपुर पुलिस टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। ऑनलाइन गेम के माध्यम से 400 करोड़ की ठगी करने वाली गैंग के 2 सदस्य और गिरफ्तार किए। आईजी राहुल प्रकाश ने पत्रकार वार्ता में बताया, गिरफ्तार आरोपी मुख्य सरगना शशिकांत व रोहित दुबे के हैं पुराने साथी। गिरफ्तार आरोपी रोहित नई दिल्ली का और अनूप श्रीवास्तव बेंगलुरु का है निवासी। साइबर थाना धौलपुर पर पीड़ित हरि सिंह नामक व्यक्ति ने साइबर फ्रॉड की दर्ज कराई थी शिकायत के बाद अनुसंधान एवं आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि इस गैंग का मुख्य सरगना शशिकांत एवं रोहित दुबे है, जिन्होंने मिलकर एबुडेंस पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। आरोपी अनूप श्रीवास्तव उक्त कंपनी में ऑन बोर्डिंग का कार्य करता है तथा आरोपी रोहित शर्मा देखता है टेक्निकल कार्य। रेंज कार्यालय के पुलिस निरीक्षक महेंद्र सिंह, एएसआई दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह कांस्टेबल, चंद्रपाल और रवि कुमार ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में निभाई है अहम भूमिका। पुलिस थाना बाड़ी धौलपुर का जो प्रकरण था और जो साइबर थाने धौलपुर में दर्ज किया गया था, उसमें अभी तक 4 गिरफ्तारियां की जा चुकी थी और उसी क्रम में हमने 2 और गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें एक तो अनूप श्रीवास्तव है जो कि देवरिया गोरखपुर का मूल रूप से रहने वाला है और काफी समय से बेंगलोर में रह रहा है, और दूसरा रोहित शर्मा है जो कि मूल रूप से हिमाचल का रहने वाला है और अभी दिल्ली में रह रहा है। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया और ये दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं इस पूरे जो साइबर फ्रॉड का जाल है उसके अंतर्गत। और मूल रूप से ये लोग ऑनबोर्डिंग एक टर्म यूज करते हैं। ऑनबोर्डिंग करने का मतलब ये हुआ कि कुछ फील्ड एजेंट्स के माध्यम से फर्जी कंपनियों को खुलवाने का काम करना। कंपनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करके जो फील्ड एजेंट है वो एक कंपनी खुलवाता है, जिसमें कि डायरेक्टर जैसा कि आपने देखा उस तरह के होते हैं। बहुत सारे तो अनपढ़ हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, मजदूर हैं, और जिनको प्रति माह 25,000, 30,000, 27,000 रुपए दिए जाते हैं उनको कंपनी खुलवा के उसमें डायरेक्टर बनने के लिए। और उन कंपनियों को खुलवा करके इन दोनों को वो पूरा डेटा भेजा जाता था और उस डेटा के आधार पे फिर जो हमारे पेमेंट गेटवेज होते हैं, है ना, फोन पे है और बहुत तरह के पेमेंट गेटवेज है, फिनो बैंक का है, एयरटेल का है, उनको वेरिफिकेशन कराने का काम ये दोनों करते थे कि भाई ये कंपनी खुली हुई है तो एजेंट जा करके वेरीफाई कर ले। उसके लिए पूरी तैयारी करते थे, पूरा एक गेटअप देते थे ऑफिस का, वहाँ बोर्ड लगवाएंगे, कुर्सी मेज लगवाएंगे, कंप्यूटर्स लगवाएंगे, वेरिफिकेशन तक। उसके बाद तो कंपनी कहीं अस्तित्व में रहती नहीं थी, उसको यही लोग हैंडल करते थे। तो वो काम करने वाले ये लोग थे जो कि पूरे फर्जी कंपनी को एस्टैब्लिश करवाते थे। फिर पेमेंट गेटवेज के साथ एमओयू करवाने में इनकी भूमिका रहती थी। वहां से जो क्यूआर कोड्स मिलते हैं पेमेंट के लिए, एमडीआई जिसको एमआईडी वर्ड यूज करते हैं, वो प्राप्त करते थे और एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पे इसमें काम करते थे। इन दोनों को गिरफ्तार किया और आज इनको कोर्ट में पेश किया गया। सर, इनका तो पहले से अपराध नहीं, अभी हमारे पास इनका कोई पहले का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं। एनआईआईटी से इन लोगों ने कंप्यूटर में डिप्लोमा कर रखा है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरह की ट्रेनिंग इन्होंने ले रखी है। और इनका पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जो प्रकरण तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं उसमें सैकड़ों और हजारों कंप्लेंट 19-30 पे ऑलरेडी दर्ज है। कितने करोड़ का लगभग मामला आ गया साहब? ये पहली बार जब हमने बताया था 400 करोड़ के आसपास हमने आपको बताया था, बट जो स्थिति है उसमें कम से कम 1,000-2,000 करोड़ से नीचे का ये प्रकरण नहीं है, बल्कि उससे भी ऊपर ही जाएगा अभी तक का जो हमारा अनुसंधान से हमें जो महसूस हो रहा है। लीड तो एफआईआर से मिली थी। कंप्लेंट जो हमारा 1930 कंप्लेंट का सिस्टम है, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया, पूरे भारत में इकलौता नंबर है 1930। जब भी कोई साइबर फ्रॉड आए तो मैं अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले 1930 पे प्रत्येक व्यक्ति को कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि एक बार जो उसकी राशि है वो अकाउंट में अगर पड़ी हुई है, नहीं निकली तो फ्रीज हो जाती है। उसके बाद आप पुलिस में प्रकरण दर्ज करा के उसका अनुसंधान करा सकते हैं। सबसे बड़ा मामला ही माना जाएगा 1,000 करोड़ की बात। अभी तक का तो मेरे संज्ञान में सबसे बड़ा मामला ये। थैंक यू सर। थैंक यू।
अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।